राम राम, जय हिंद। पटवारी का एग्ज़ाम हुआ और इस बार पटवारी के एग्ज़ाम ने सबके इसी तेज़ी कर दी। क्यों? क्योंकि उसका लेवल इस तरीके का सेट था कि लोग छू भी नहीं पाए उसको। खैर, यहाँ पे जो लोग पीसीएस सेलेक्टेड थे वो भी तक क्रैक करने में असमर्थ हो गए इस एग्ज़ाम को, जो कि हमने इंटरव्यूज़ के थ्रू देखा है। हमने पर्सनली ज़्यादा बात नहीं करी किसी से, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम आज कुछ इनसाइट्स देंगे सरकारी नौकरी के पीछे की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें हम बता देते हैं कि हमने क्या किया है जिसकी वजह से हम ज्ञान पेलने चले हैं। देखो, हमने 3 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सब अच्छी पोस्ट के एग्जाम थे, यूपी पुलिस। लेकिन हम इनमें आगे इन्वॉल्व नहीं हुए। इनमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए रिटर्न के बाद? क्योंकि हमें पता था हम फाइनल तक जाएंगे, लेकिन हम वो सीट खराब नहीं करना चाहते थे। क्योंकि हमें ये नहीं दिखाना है कि देखो हम इसमें भी सिलेक्टेड, उसमें भी सिलेक्टेड। नहीं, जिसको मेरी बातें अच्छी लगेंगी सुन लेगा, नहीं सुनेगा तो भैया अपना देखे। ठीक है, ये हमने इसलिए बताया कि थोड़ा भरोसा तुम लोग कर सको। पटवारी का एग्जाम आजकल पता है क्या हो रहा है? आजकल हो ये रहा है, सबको ये पता है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने आ रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोचिंग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे घुसेंगे। अब जितने ज़्यादा लोग कोचिंग लेंगे, यूट्यूब पे घुसेंगे, तो उनमें जो इनका जो मोनेटाइजेशन है, मतलब जिससे ये पैसा बना रहे हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके बदले में वो लोग तुम्हें पता है क्या देते हैं? वो लोग तुम्हें देते हैं, अगर तुम्हें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है वो तुम्हें पूरा झबैया भर के दे रहे हैं। समझ रहे हो? देसी भाषा में बात कर रहे हैं हम। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो 50 क्वेश्चन में निकलना होगा, वो तुम्हें 300 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसकी तुम्हें नीड है नहीं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से आजकल छोटे एग्जाम भी क्रैक नहीं हो पा रहे हैं। यूपी पुलिस का कांस्टेबल वाला हमने जब 2019 में भी निकाला था एग्जाम, 40 दिन की तैयारी थी। वो भी तैयारी में 2-3 घंटे थे डेली के, इसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता था कि क्या करना है। तो इसलिए तुम लोगों को, हम यार सीरियस ये बात है, बहुत बहुत ध्यान समझना। तुम सबको हम ये बताना चाहते हैं, कोचिंग्स को बिल्कुल बंद कर दो आज के आज। अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत बुद्धि है, अगर तुम्हारा दिमाग इतना चलता है, बादाम खाए हो बचपन में, कोचिंग बंद कर दो। ये लोग सिर्फ तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, ये तुम्हें फंसा के रह जाएंगे वो चक्रव्यूह में और तुम नाचते घूमोगे। अब कुछ लोग बता देते कि कोचिंग से सिलेक्शन तो हो रहा है। अबे यार, एक बात बताओ, तुम ही हो जो टॉपर बनोगे, तुम ही जाके कोचिंग ले लोगे, सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात उनमें से कोई ना कोई तो निकल के आएगा ही आएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि जो कोचिंग नहीं कर रहा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि तुम सिलेबस को समझ सकते हो, तुम चीज़ों को समझ सकते हो, तुम्हें टीचर मास्टर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल पब्लिशर जितने भी हैं, इतनी गजब की किताबें छापी हैं, उन किताबों को तुम पढ़ के चले जाओ। पटवारी जैसा एग्जाम तो निकल सकता है उनको पढ़ के, उसके लिए तुम कोचिंग लेते हो। और हमने देखा है कोचिंग कैसी चलती है भाई साहब, 600-600 आदमी एक एक बैच में बैठता है, हमने देखा है खुद। और 600-600 आदमी जब एक बैच में बैठेगा, टीचर किसको क्या समझा देगा, मैं ये बता दूँ। और इसके चक्कर में होता क्या है, तुम सब ट्रैप में फंस रहे हो, सब। और इस ट्रैप में तुम फंसते रहोगे और ये पैसा बनाते रहेंगे। हमें पैसा नहीं बनाना, एक घंटा नहीं बनाना। मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम पैसा कमा रहे हैं ऑलरेडी। ये चैनल सिर्फ हमने अब फन के लिए रखा है, इसलिए हम ज़्यादा सीरियस बातें करते ही नहीं है इसमें, ठीक है? तो इस वजह से तुम लोगों से बस इतना हम कह रहे हैं कि इन टीचर्स के ट्रैप में मत फंसो, ये सिर्फ तुम्हें फंसाते जाएंगे, बस और कुछ नहीं। और जब तुमसे सिलेक्शन नहीं होगा, जब तुम्हारी सीट क्लियर नहीं होगी, ये तुम्हें आगे एक मोटिवेशन भरी लाइन तुम्हारे मुंह पे मारेंगे कि यार देखो, लड़ाई तो लड़नी है आखिरी दम तक, चाहे मर जाओ। क्यों? जब तक तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे उनके बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि जब तक तुम उस चीज में बार बार कोचिंग ले लेके उनको पैसा नहीं दोगे, तब तक वो कहाँ से मर्सिडीज ऑडी में घूमेंगे। इसलिए तुम लोग इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो, फॉलोवर मत बनो किसी के, अपनी लाइफ के बारे में समझो। पटवारी बनना है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, घर में बैठो, 6 किताबें होती हैं, चट डालो, साला कहाँ से पूछेगा कोई आदमी। तो यकीन मानो, सच बता रहे हैं, ये मार्केट तुम्हें कंफ्यूज कर रही है और इस मार्केट को हम खत्म करेंगे एक ना एक दिन, ये पक्का है। भले टाइम लगेगा हमें, लेकिन हम बस, ये मेरे अंदर एक चुल है एक तरीके की, इसमें पैसा मेरा ही लगेगा, लेकिन ये चुल है, इसको हम पूरा करके रहेंगे। सारे बैचेस फ्री चलेंगे यूट्यूब पे और मात्र 2.5 घंटे में पूरी क्लासें निपटाएंगे, सिलेक्शन भी देंगे और 1 रुपया चार्ज नहीं लेंगे। और ये हम करेंगे अपनी जेब से। टीचर रखेंगे वो जो सिलेक्टेड है। सच बता रहे, देखना तुम, आज नहीं 1 साल लग जाएगा इस काम में, क्योंकि पैसा भी जोड़ना है। और यकीन मानो ये हम करके रहेंगे, क्योंकि इतनी मार्केट गंदी करके रखी इन लोगों ने कि बिजनेस को, इतना भयंकर बिजनेस घुसेड़ दिया है पढ़ाई में कि इनको तुम किसी भी कीमत पे तुम बस बैच खरीद लो, 600 रुपया इनको दे दो बस, कैसे भी करके। तुम जियो मरो क्या कर रहे हो नहीं मतलब है, तुम बस बैच खरीद लो। अबे पटवारी जैसे एग्जाम के लिए वो 2-2 3-3 साल तैयारी कराते हैं कोचिंग करा के। अगर कोई अच्छा टीचर वाकई में इस तरीके से होगा, सीधे बोलेगा एक बार तुमने सिलेबस खत्म कर लिया, घर बैठ के पढ़ो। क्योंकि सेल्फ स्टडी जब तक नहीं कर रहे हो, कोचिंग में भले तुम्हें कितना घोर के पिला दिया जाए। खैर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना फिर अपशब्द भी निकलने लगेंगे फालतू में। तो तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि को अपनी खोलो, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो वो जो मर्सिडीज से घूम रहे हैं, तुम्हें घर तक तुम्हारे लिफ्ट भी नहीं देने वाले हैं। राम राम, जय हिंद।